हम देखते हैं जेना अपने फादर के बोलने पर डिनर करने आती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि टीचर प्रेग्नेंट है और उसके फादर उससे जल्द ही शादी करने वाले हैं तो वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके बाद अपने मदर से मिलती है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और ड्रिंक कर रही होती हैं। जेना उन्हें बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वे डिप्रेस्ड है तो उन्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी मदर कहती है कि मैंने सुना है वह टीचर प्रेग्नेंट है और अगर उसने बेटे को जन्म दिया तो उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें हेमिंग ग्रुप का हायर जो मिल जाएगा। और अब जेना की मदर उसके फादर से डिवोर्स लेना चाहती थी। मीनवाइल हम हाइन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए अपने फादर से बोलती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। उसके फादर कहते हैं कि कल ही उन्हें पैसा मिला है तो वह बता सकती है कि उसको कितने पैसे चाहिए और हाइन कहती है कि उसे $8,000 चाहिए और ये सुनकर उसके फादर शॉक्ड हो जाते हैं और उसका भाई उसको मारने के लिए दौड़ता है और हाइन भाग के अपने रूम में चली जाती है। बाहर से हाइन का भाई उस पर गुस्सा करता है कि वह डैड से इतने ज़्यादा पैसे कैसे मांग सकती है, डैड की सैलरी इतनी कम है फिर भी वह उनसे ह्यूज अमाउंट डिमांड कर रही है। जब ही हाइन के पास नाइन का मैसेज आता है और वह कहती है कि उसने उसके ड्रेस को ख़राब कर दिया है, या तो वे उसको क्लीन करके दे या उसको 1 मंथ के अंदर अंदर $8,000 का पेमेंट करे। और बाद में हाइन उस ड्रेस को देखकर रोने लगती है क्योंकि वह ड्रेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इसके बाद हमें पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जब जेना उसके पास आती है और वे सारा वाइन उसके ड्रेस पर डाल देती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस पार्टी में आने की, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह इस पार्टी को अटेंड कर सके। हाइन गुस्से में उसको मारने चाह रही होती है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे आकर रोक लेते हैं। हाइन उन गार्ड्स को छोड़ने के लिए बोलती है और कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, निकालना है तो जेना को निकाले, लेकिन यूली कहती है कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स जेना के ही आदमी हैं और ये सुन के हाइन हैरान हो जाती है और वे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पार्टी से बाहर कर देते हैं जो हाइन के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। बाद में हमें पता चलता है कि जेना ने पहले से ही नाइन के साथ प्लानिंग की हुई थी और जब ही नाइन ने वे ड्रेस हाइन को दिया था। नाइन के जाने के बाद वहाँ पे दोइन आता है और कहता है कि उसने पार्टी में हाइन के साथ ऐसा क्यों किया। जेना कहती है कि उसको नहीं लगता कि वे हाइन को डेट कर रहा है तो वे किसी और को पागल बना सकता है, उसको नहीं। जिससे दोइन कहता है कि फिर भी उसे हाइन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके बुली करने की वजह से आज कोई पर्सन मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहा है। और जेना हंसते हुए कहती है कि अच्छा तुम किम हाइन की बात कर रहे हो जिसे तुम सही में लाइक करते हो। जेना कहती है कि पुअर लोग बस उन लोगों का यूज़ करना जानते हैं और शायद किम हाइन को उसकी प्लेस पता नहीं थी कि वे कहाँ बिलोंग करती है जब भी उसने गिर कर सुसाइड कर ली। और दोइन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन जेना बोलती है कि वे डायमंड्स ग्रुप का है तो उसे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और उल्टा उसको सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मीनवाइल हम सोमैंग को देखते हैं जो पार्टी की वीडियोस देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि सबने कैसे उसको ह्यूमिलेट किया और वह हंसते हुए बोल रहा होता है कि वह हमेशा किसी न किसी परेशानी में ही रहती है। जब भी वह हाइन को देखता है कि वह कहीं जा रही है और उसका पीछा करता है और वह देखता है कि वह किसी आदमी से मिलने आई है और वह उस आदमी से बोलती है कि क्या वह रियल लव है और ये सुन के सोमैंग उस आदमी को मिसअंडरस्टूड कर लेता है, इसीलिए उसे मारने जा ही रहा होता है कि हाइन उसे रोक लेती है और बोलती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है और वह उसे बताती है कि वह उस आदमी का अकाउंट नेम है और वे अपना ड्रेस सेल करने आई है क्योंकि उस आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रेस चाहिए था और हाइन उसे कम रेट में दे रही थी। और सोमैंग के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाता है और हाइन को उस आदमी को सोमैंग की वजह से डिस्काउंट देना पड़ता है और हाइन वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और सोमैंग उसके साथ साथ चलने लगता है, लेकिन वह उससे बात नहीं कर रही होती है, इसीलिए वह कहता है कि क्या वो उससे नाराज़ है क्योंकि उसने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया। जिससे वह कहती है कि वह आदमी उसे $50 ज़्यादा देने वाला था लेकिन उसने सब कुछ ख़राब कर दिया और उसे उसको डिस्काउंट देना पड़ा। सोमैंग हंसते हुए बोलता है कि बस $50 के लिए वह उसे नाराज़ है, लेकिन हाइन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों के लिए $50 का कोई वैल्यू नहीं है। सोमैंग बोलता है कि मुझे लगा पार्टी में जो भी हुआ तुम उसकी वजह से परेशान हो। हाइन कहती है कि अगर उसके प्लेस पर कोई और लड़की होती तो क्या वो इसके लिए परेशान होता, लेकिन सोमैंग कुछ नहीं बोलता है और हाइन समझ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। सोमैंग पूछता है कि उसे कितने पैसों की ज़रूरत है और उसका पैसा बचाने के लिए अपने बाइक पर राइड देता है ताकि उसके टैक्सी के पैसे बच सके। हाइन कहती है कि मुझे लगा तुम मुझे पैसे दोगे इसीलिए पूछ रहे हो, लेकिन सोमैंग उसको घर तक ड्रॉप करता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है, जिससे वह बोलती है कि वह उसको फॉलो क्यों कर रहा है। सोमैंग कहता है कि अभी मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाद में हाइन को स्कूल में देखते हैं जहाँ टीचर उसे स्कॉलरशिप के बारे में बता रही थी और जब हाइन ऑफिस से आती है तो एक लड़की चुपके से उसके पीछे एक नोट चिपका देती है जो उसके बारे में कुछ बुरा लिखा हुआ था और सब उसको देख के हंस रहे होते हैं और हाइन को पता चल जाता है और वह नोट निकाल कर फेंक देती है। हाइन चाह रही होती है कि उसके सामने जीना आती है और हाइन कहती है कि वह उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती है। सब उसे स्कूल में प्रिंसेस मानते हैं तो वह उसके जैसे पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है और उसे सारे ग्रजेस को ख़त्म करके नॉर्मल रहने के लिए बोलती है। लेकिन जेना तो उसे स्कूल से बाहर निकलवाना चाहती थी और बोलती है कि उसको पता है कि उसे ड्रेस के लिए पैसे चाहिए, अगर वह 1 वीक के अंदर अंदर स्कूल छोड़कर चली जाएगी तो वह खुद ही उसको पैसे देगी, नहीं तो वह उस ड्रेस की पेमेंट करे क्योंकि 1 वीक में खुद ही उसे स्कूल से बाहर निकलवा देगी
और ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब हाइन को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ से पैसे लेकर आए। इतने सारे पैसों का इंतजाम करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। और जब भी दोइन वहाँ पे आता है और उसे अपने कार में बैठने के लिए बोलता है, दोइन कहता है कि तुम उस पार्टी में क्यों गई, तुम खुद ही दूसरों को बुली करने का मौका देती हो। और थोड़ी देर बाद वे बोलता है कि अब वे रुक नहीं सकता है और उससे पूछता है कि किम हाइन को ऊपर से किसने धक्का दिया था। हाइन तो ऑलरेडी पैसों की वजह से बहुत ही परेशान थी, इसीलिए वे कहती है कि वे बताने के लिए तैयार है, लेकिन उसे उसके बदले पैसे देने होंगे। और ये सुनकर दोइन को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अभी कोई मौत से जूझ रहा है, लेकिन वे अभी भी पैसों के बारे में ही सोच रही है। और वे कहता है कि तुम दोनों का नेम सेम है, लेकिन तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हो, क्योंकि उसने कभी भी मेरे से कुछ नहीं मांगा। हाइन कहती है कि इसका मतलब तुम्हारा आंसर ना है, तो मैं चलती हूँ, और कार से निकलकर जाने लगती है, जिससे दोइन उस पर चिल्लाता है, जिससे हाइन इरिटेट होकर उसके पास आती है और कहती है कि उसने नहीं देखा कि किम हाइन को किसने धक्का दिया था, लेकिन वे इतना बता सकती है कि वे कोई लड़की थी और उसने उसके फादर से झूठ बोला था कि उसने कल्प्रिट को देखा है। और उसने उसके फादर को प्रॉमिस किया था कि वे इस बात को सीक्रेट रखेगी कि उसने कल्प्रिट को देखा है। और वे जाते जाते बोलती है कि तुम डायमंड्स ग्रुप के हो और तुम्हारे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा नाम है, फिर भी तुम उसको बचा नहीं सके जिसे तुम पसंद करते थे। बेशक उसने तुमसे हेल्प नहीं मांगी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। और ये सुनकर दोइन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। बाद में शिवन हाइन को आर्ट्स रूम में लेकर आती है और उसे खाना ऑफर करती है। शिवन कहती है कि वो बहुत ही अकेला फील कर रही थी, इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आई है। हाइन कहती है कि तुम इतनी अच्छी हो, फिर भी तुम इतनी अकेली क्यों हो, लेकिन शिवन कहती है कि वे इतनी भी अच्छी नहीं है। हाइन अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शिवन से शेयर करती है और अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वे पैसे कहाँ से लाए, जिसे शिवन कहती है कि एक रास्ता है, उसे कहाँ से पैसे मिल सकते हैं। और वे डायमंड्स ग्रुप के एक स्टूडेंट ल्यूडुक के बारे में बताती है और कहती है कि वे उसको पैसे देने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है। हाइन ने उस स्टूडेंट के पास पैसों के लिए मैसेज किया था और वे उसे मिलने के लिए एक रूम में बुलाता है और उसने उसको ऑलरेडी $3000 ट्रांसफ़र कर दिया था। हाइन उससे मिलने आती है और बोलती है कि वे उसके पैसों को इंस्टॉलमेंट में चुका देगी। और ल्यूडुक कहता है कि अगर वे पैसे टाइम पर नहीं चुका पाई तो वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और कहता है कि क्या तुम और पैसे अर्न करना चाहती हो। और हम देखते हैं कि वे हाइन को अलग अलग ड्रेस पहनने के लिए बोलता है। फोटोशूट के दौरान हाइन शिवन को कॉल करती है, लेकिन वे पिकअप नहीं कर रही होती है और हाइन का मन नहीं था, फिर भी वे पैसों के लिए अलग अलग ड्रेस पहनकर फोटोशूट के लिए पोज कर रही होती है। हाइन अब बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है, लेकिन वे कहता है कि ये आखिरी ड्रेस है, वे इसे पहन ले और इसके बदले वे उसको $5000 देगा, लेकिन वे उसे उसी के सामने ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। और हाइन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वे कहता है कि बहुत सारी गर्ल्स ने ऑलरेडी उसके सामने ड्रेस चेंज किया है, तो वे भी कर सकती है। बाद में दोइन किम हाइन को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है और उसको रिग्रेट हो रहा होता है कि उसे पहले ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था, और वह किम हाइन का हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है। और वे उस पल को याद करता है जब वो किम हाइन के पास था और उस पर गुस्सा कर रहा था कि वे उसके लिए अपने फादर के खिलाफ गया है और उसने जीना से भी फाइट की, फिर भी वो उसको बता क्यों नहीं रही है कि कौन उसको बुली और परेशान कर रहा है। लेकिन किम हाइन कहती है कि कोई भी नहीं है और वे उसको पसंद भी नहीं करती है। दोइन वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये सब तुम बस एक्सक्यूज दे रही हो, क्योंकि तुम खुद ही मेंटली विक्टिम हो, तुम खुद ही बुली होना चाहती हो, तो मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यूली जिन के साथ बहुत ही हैप्पी थी और वह उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए वह शादी के बारे में उससे बात कर रही होती है। जब भी जिन के पास किसी लड़की की कॉल आती है और जिन जाके उससे अकेले में बात करने लगता है और उस पर गुस्सा करता है कि वह उसको आगे से कॉल ना करे, और उसे किसी बात को लेकर बोल रहा होता है कि जिना को कैसे पता चला, और अगर यूली को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो वह उसकी जान ले लेगी। और कॉल कट होने के बाद वो यूली के सामने बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। दूसरी साइड हम दोइन को देखते हैं जो अपने फादर के ऑफिस में छुपके से आकर सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा होता है, ताकि किम हाइन के बारे में जान सके कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है और वे उस पल को याद करता है जब हाइन ने उसे कहा था कि उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि वे कल्प्रिट के बारे में किसी से नहीं बताएगी और वे उस चीज़ को सीक्रेट रखेगी। और दोइन समझ जाता है कि शायद उसके फादर को पहले से ही पता है कि कल्प्रिट कौन है। और इसके बाद हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब किम हाइन ऊपर से नीचे गिरती है और हाइन उसे देखकर चिल्लाने लगती है कि वे मरने वाली है, कोई उसको बचा लो। और किम हाइन उसे एक नेकलेस या ब्रेसलेट देती है जो शायद उसी पर्सन का था जिसने उसको ऊपर से धक्का दिया था। और ये सब हाइन सोच रही होती है और वे डर जाती है और वे उस ब्रेसलेट या नेकलेस को देखती है। और हाइन उस पल को याद करती है जब पुलिस उससे पूछ रहे थे कि क्या उसे वहाँ से कुछ और भी मिला था, लेकिन हाइन उन्हें उस नेकलेस या ब्रेसलेट के बारे में कुछ नहीं बताती है। जेना की टीचर अपने कलीग से बात करते हुए आती है और वो जेना को देखती है, इसीलिए उसके पास आती है उससे बात करने के लिए और पूछती है कि उसको क्या हुआ है, वह इतनी स्वेटिंग क्यों कर रही है।
जेना कहती है कि उसे उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है और अगर वह प्रेग्नेंट है तो फिर भी उसे अपनी क्लास नहीं भूलनी चाहिए कि वह बस स्कूल टीचर है और वह उसे होम रेकर करके बुलाती है। और इसके बाद हम उस टीचर की रियल पर्सनैलिटी देखते हैं, जहाँ वह हंसते हुए बोलती है कि वह जल्द ही हाइम ग्रुप के हायर को जन्म देने वाली है और वह कोई होम रेकर नहीं है बल्कि जल्द ही उसकी स्टेप मदर बनने वाली है, तो उसे उसकी सही से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये सब सुनने के बाद जेना की और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। जब भी वहाँ पे हाइन आती है और वह जेना को टीचर से दूर करती है। टीचर पूछती है कि वह कौन है, जिसे हाइन बताती है कि वह जेना की सीनियर है। टीचर कहती है वह जेना को घर लेकर जाना चाहती है, लेकिन जेना कहती है कि मुझे इसकी नज़रों से दूर लेकर चलो। और हाइन उसे वहाँ से क्लासरूम में लेकर आती है और उसे पानी का बोतल देती है और उसकी केयर कर रही होती है। और वह जेना से बोलती है कि उसके फादर जल्द ही शादी करने वाले हैं और टीचर उसकी स्टेप मदर है। और उसे जेना के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि जेना भी कुछ नहीं कर सकती है। और ये सब सुनने के बाद जेना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि उसकी फेक हमदर्दी नहीं चाहिए। लेकिन हाइन कहती है कि वह उसे यहाँ पे हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं आई है और उसके ऊपर ड्रेस के पैसे फेंकती है और कहती है कि अब वह उसका पीछा छोड़ दे और उसे आराम से ग्रेजुएट होने दे, नहीं तो वह उसको बर्बाद कर देगी, क्योंकि वैसे भी अब उसके पास बर्बाद होने के लिए कुछ नहीं है। और जेना उसे बेशर्म बोलती है और कहती है कि तुम में बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जिससे हाइन कहती है कि वो क्या होता है, वह तो कुछ टाइम पहले उसको छोड़कर आई है। और फिर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जब ल्यूडविग उसको उसके सामने ही ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। और हाइन को इस वक्त पैसों की बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि वह वापस लौटकर अपने पास्ट लाइफ में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह उसके सामने ही ड्रेस को चेंज करती है। और यहीं पर हाइन का मानना था कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पैसों के लिए बेच दिया। क्लासरूम में दोइन हाइन के पास आकर बैठता है और बोलता है कि ऐसे मैं तुम्हारे पास बैठूंगा तो कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। और हाइन पूछती है कि क्या वह जेना के साथ मिला हुआ है, लेकिन वह मना करता है और उसे क्लास के बाद मिलने के लिए बोलता है। लेकिन हाइन मना करती है तो वह उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। हाइन गुस्से में बोलती है कि उसने पहले ही बता दिया है कि उसने उस लड़की के फेस को नहीं देखा है जिसने धक्का मारा है, तो वह उन्हें ऐसे फेक कपल बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और वह उसका पीछे छोड़ने के लिए बोलती है और वहाँ से जाने लगती है, जिससे दोइन उसको डराने की कोशिश करता है कि तुमको क्या लगता है, जब मेरे डैड को पता चलेगा कि तुमने उनसे झूठ बोला है कि तुमने उस कल्प्रिट का फेस देखा है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हाइन को गुस्सा आता है और वह बोलती है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दोइन कहता है कि बस वह यही चाहता है कि वह इस फेक रिलेशनशिप को चलने दे। लेकिन हाइन उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसको कोई वीडियो सेंड करता है और वीडियो वही वाली होती है जहाँ वह ल्यूडविग के सामने अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है और ये देख के वो बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। बाद में जेना और यूली बात कर रहे होते हैं और वे हाइन को शिवन के साथ देखते हैं, जहाँ शिवन पूछती है कि उसे ड्रेस के लिए पैसे मिल गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। लेकिन हाइन उसे ल्यूडविग के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में नहीं बताती है। लेकिन वे उस वीडियो की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इसीलिए शिवन उसकी कॉपी पर लिखकर बोलती है कि वे ठीक तो है ना, और हाइन हाँ बोलती है। और फिर उसको हम उसके घर पर देखते हैं और वे अपनी कॉपी को ही देख रही होती है और उसे शिवन के हैंडराइटिंग से उस मॉल वाली लड़की की नोट की याद आती है, जिसमें उसने लिखा था कि किसी को मार के जो उसे यूनिफॉर्म मिला है उसमें बहुत ही अच्छी लग रही है। और उस नोट की हैंडराइटिंग शिवन की हैंडराइटिंग से मैच करती है और दोनों के लिखने का स्टाइल सेम होता है और वे समझ जाती है कि वह मॉल वाली लड़की शिवन ही थी। बाद में शिवन किम हाइन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और गिफ्ट को देखकर उसकी मदर से पूछती है कि क्या कोई यहाँ पे उससे मिलने के लिए आया था, और उसकी मदर बताती है कि दोइन आया था। शिवन किम हाइन से बोलती है कि दोइन तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है और यहाँ हमें शिवन का रियल फेस देखने को मिलता है। और वह कहती है कि तुमने दोइन को कैसे सीड्यूस किया कि वह तुम्हें ही देखता रहता था और तुमसे ही प्यार करता था और तुम्हारे ही पीछे भागता रहता था। और इसके बाद उसे कोई वीडियो सेंड करता है जिसमें हाइन ड्रेस चेंज कर रही होती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि ये सारा प्लान शिवन का ही था। और ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।